हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 9 के आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, CBSE एग्ज़ाम 2024 में ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप लिख लीजिए। CBSE एग्ज़ाम 2024 ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जी। इस कॉन्सेप्ट पे आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली में अप्रैल में NDA का पेपर हुआ है और NDA के पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ और इसी के बेसिस पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। उसको भी आज मैं आपके सामने डिस्कस करांगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। जैसे आप ये देख के बता सकते हैं कि फंक्शन 1 है, ऑन टू है तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कोई आपका सेट दिया है जो कि रियल नंबर है और रियल नंबर में से 3 को हटा देंगे, मतलब रियल नंबर में से 3 को हमने हटा दिया। बी आपका कोई सेट है, वो रियल नंबर में से 1 को हटाया गया है, ठीक। कॉन्सीडर द फंक्शन डिफाइंड है एफ ए से बी, मतलब समझ रहे हैं, ये ए जो है वो डोमेन है फंक्शन का और बी जो है कोडोमेन। मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है, उसमें केवल 3 नहीं है। कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, उसमें 1 नहीं है। और फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर x-2 अपॉन x-3 इज एफ। इज मतलब क्या, एफ जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है। क्या ये जो फंक्शन लिखा गया है इस ए से बी में, क्या ये 1 1 और ऑन टू होगा? आपको जस्टिफाई करना है आंसर का। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को डिस्कस कैसे करेंगे। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि अगर 1 1 और ऑन टू है तो आप इसको एक एग्जाम्पल द्वारा भी बताइए कि ये 1 1 और ऑन टू होगा। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसको CBSE में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पहले जो फंक्शन हमको डिफाइन किया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड किया गया है ए से बी में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ए से बी में। और यहाँ पे ए जो है वो हमारा डोमेन है। ए क्या है, ए हमारा डोमेन है और डोमेन दिया गया है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, मतलब सभी रियल नंबर हैं, उसमें केवल 3 नहीं है। आपको ये भी बताएंगे कि ये 3 क्यों नहीं है, ठीक है। कोडोमेन जो है बी हमारा क्या है, वो कोडोमेन है और उसमें भी सभी रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। सभी रियल नंबर है, केवल 1 नहीं है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया है, फंक्शन डिफाइन किया गया है x-2 अपॉन x-3। पहले चेक करेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है। पहला क्या चेक करेंगे, 1 1 फॉर 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि डोमेन के सभी एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उनका कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होगा तो कहेंगे कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं, x1 और x2, जिसके लिए हम ये दिखाते हैं कि fx1 fx2 के क्या है, बराबर है। अगर ये दिखाने पर x1 x2 के बराबर आता है तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। x1 x2 का आने का क्या मतलब है कि x1 और x2 दोनों बराबर हैं, जिन पे जो इमेज आ रहा है वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट है वो अलग अलग नहीं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ले लेते हैं लेट x1 x2 जो है वो A में बिलोंग कर रहे हैं और A हमारा क्या है, डोमेन है, ठीक है जी। अब हम इसके लिए क्या दिखाते हैं, fx1 बराबर है fx2 को
और अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन 1 1 होता है। चेक करते हैं सर, एक्स एफ एक्स की जगह x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है, तो x1 x की जगह x1 रख देंगे और यहाँ x की जगह x2 रख देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा x1 माइनस टू इंटू x2 माइनस थ्री इक्वल टू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x2 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x1 x2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री x1, टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू x2, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू थ्री जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है जी, इसका कराइए, x1 में x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, x1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू x1, माइनस थ्री का x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री x2, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस थ्री टू जा क्या हो जाएगा 6। अब आप देखिए, यहाँ से देखिए x1 और x2 बराबर है और इन दोनों का साइन सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में साइन किसका लगा है, इक्वल का। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, अब मेरे पास बचा है माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 इक्वल टू माइनस टू x1 माइनस थ्री x2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे माइनस थ्री x1 है, यहाँ पे टू x1 है, थ्री देखिए माइनस टू x2 को यहीं रहने दीजिए, माइनस टू x2, और उधर से माइनस थ्री x2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री x2 इक्वल टू माइनस टू x1 अपने पास है और माइनस थ्री x1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री x1। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए 3x2 में से 2x2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x2, टू माइनस 2x1 में से 3x1 करेंगे तो कितना आ जाएगा x1। ठीक है, माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस और प्लस है। आप देख रहे हैं कि x1 और x2 दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब कि क्या है कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज है। अगर fx1 fx2 करने पर x1 x2 के बराबर आता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है a से b में, ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए a और b ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये a और b बदल जाएंगे तो हो सकता है कि ये आंसर आपका बदल जाए। ठीक है, यहाँ पे a और b बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो x1 और x2 बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है a से b में, fx बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये हमारा 1 1 है। सो f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है जी, हमने ये दिखा दिया कि ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया है ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को ऑन टू कैसे चेक करेंगे, याद रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट लेंगे रियल नंबर में, केवल तीन को छोड़कर। अच्छा, ऐसा क्यों है कि तीन हटाया गया है, देखिए अगर आप यहाँ पे तीन रखेंगे तो 3 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 0, जिस पे फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। या आप ये कहिए कि अगर रियल नंबर में अगर तीन भी होता तो तीन का डोमेन में तीन एक ऐसा एलिमेंट होता डोमेन में जिसका को डोमेन में कोई इमेज नहीं मिलता, तब उस केस में ये जो फंक्शन होता वो 1 1 नहीं होता, इसलिए इन्होंने तीन को हटाया हुआ है। ठीक है, तब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। समझ में आया होगा, आप एक बार देख लीजिए, फिर बताते हैं कि ऑन टू कैसे चेक करेंगे।
अब देखिए इसी फंक्शन का अब हम कब आपको बताने जा रहे हैं कि ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, 1 1 हमने चेक कर लिया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका ऑन टू कैसे चेक करेंगे। हमने देखा कि ये जो फंक्शन था ये 1 1 था, अब देखते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है, चेक करते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डोमेन में एक प्री इमेज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। कहाँ पे, डोमेन में, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट का डोमेन में एटलीस्ट 1 प्री इमेज मिलेगा, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। चेक कैसे करते हैं, चेक ऐसे करते हैं कि f(x) को y के इक्वल मान लेंगे और x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से हम चेक करते हैं कि y की वैल्यू को डोमेन में रखने से x की जो वैल्यू आएगी वो डोमेन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 होगा। कैसे चेक करते हैं, देखिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, मतलब कि कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब डोमेन में, फॉर विच f(x) इक्वल टू y, देन f इज ऑन टू फंक्शन। तब क्या होगा, f जो होगा वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ऐसा अगर होगा तब, अगर y में आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं और वो y x में ऐसा एलिमेंट हो, मतलब कि डोमेन में ऐसा एलिमेंट हो जिसमें फंक्शन पे रखने पे यही y दे दे, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा ऑन टू है। चेक करते हैं सर, f(x) हमारे पास है क्या, f(x) है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और f(x) को कैसे रिप्लेस करेंगे, y से, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। इसको यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू लानी है तो x को इधर भेजिए, 3y को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा yx माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास आ गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। जब आप यहाँ से x निकालेंगे, जब यहाँ से x निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब ध्यान से समझिए, सारी कहानी यहीं पे होगी। x की वैल्यू अगर आप y के टर्म्स में निकालते हैं, अब देखिए ध्यान से, यहाँ y कहाँ से लिया जाएगा, b में से, इसके लिए जो x आएगा वो a में होना चाहिए। ठीक है, डोमेन में होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे y माइनस 1 आ रहा है, मतलब कि कोडोमेन में अगर आप 1 रखते हैं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मतलब कोडोमेन में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए डोमेन में कोई प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्होंने कोडोमेन में से 1 को हटाया है। अब समझ में आया इन्होंने रियल नंबर में से 3 को क्यों हटाया, 1 1 होने के लिए। इन्होंने कोडोमेन में से 1 क्यों हटाया, क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन हो। अब चेक करते हैं, ध्यान से समझिए, y की वैल्यू आप 1 को छोड़कर कुछ भी लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आ गया, और यहाँ 2 माइनस 1 4 अपॉन 1 कितना आ गया, 4, और 4x की वैल्यू आ रही है वो डोमेन में है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पुट करके चेक कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू 2, जो x आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, 4 अपॉन 1 इक्वल टू 4, और 4 जो है वो a में है। ऐसे आप कुछ भी रख के चेक कर लीजिए, -3 रख के चेक कर लीजिए y की वैल्यू, पुट y इक्वल टू -3, देखेंगे तो -3 3 जा 9 और -2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -9 -2 अपॉन -3 -1 -11 अपॉन कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, -4 ये कट जाएगा, माइनस माइनस कितना आ गया, 11 अपॉन 4, ये भी हमारा a में है। ठीक है, क्योंकि हमारा a क्या है, रियल नंबर है, उसमें केवल 3 नहीं है। आप ऐसा देखेंगे कि हर y के वैल्यू के लिए बस
1 को छोड़कर, तो 1 तो हमको ऐसे भी नहीं देखना है रियल नंबर में, ठीक है। कोडोमेन में हमको 1 वैसे भी नहीं सकते देखना है। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, so it is on to फंक्शन। तो ये क्या हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया। वैसे भी आप चेक करिए इस y का, मतलब ये जो फंक्शन हमने y में लाया है, जो इसका डोमेन होता है एक्चुअल में fx का रेंज होता है, तो इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका डोमेन होगा जानते हैं क्या होगा, जो डोमेन होगा वही इसका क्या होगा, रेंज होगा, x का रेंज होगा वो, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो fx का क्या होगा, रेंज होगा। तो जो इसका डोमेन होगा वही fx का क्या होगा, रेंज होगा। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, इसके रेंज का मतलब क्या है, y की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, किस पे नहीं डिफाइंड है, 1 पे। तो सभी रियल नंबर हैं, केवल 1 को हटाया जाएगा। अब आप देखिए रेंज जो है वो हमारा कोडोमेन के बराबर आ गया। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है सर। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और ये भी आप लिख के मतलब कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, 1 1 और ऑन टू है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आपको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्वेशन क्या है, आप यहाँ पे देखिए x का जो कॉफिशिएंट है ये 1 है, और यहाँ भी x का जो कॉफिशिएंट है ये 1 है। शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। और ये जो फंक्शन लिखा गया है ऊपर, ये लीनियर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, लीनियर। और ये भी जो लिखा गया है डिनोमिनेटर में, ये भी क्या है, लीनियर। मतलब ये लीनियर अपॉन लीनियर है। अगर फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर हो और डोमेन जो हो वो सभी रियल नंबर हो, केवल वो पॉइंट ना हो जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, तो x - 3 बराबर 0, तो x कहाँ पे 0 हो रहा है, 3 पे। मतलब 3 को केवल हटा देंगे तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा रियल नंबर में, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। और अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो सभी रियल नंबर लीजिए, केवल ऊपर वाला जो x है, न्यूमरेटर का x का कॉफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर के x का कॉफिशिएंट जो आ रहा है उसको हटा दीजिए, 1 अपॉन ऑन, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको भी जस्ट बताने वाला हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, रख के वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। CBSE में कैसे लिखना था हमने आपको बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको इरेज करके मैं आपको इसका क्या बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। और इसी के बेसिस पे NDA में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी जस्ट अप्रैल 2023 में, वो भी मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप इसको देख लीजिए। तो हमने आपको बता दिया कि ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा क्या था, 1 1 भी था एंड ऑन टू भी था, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। और इसको मिला के क्या बोल सकते हैं आप, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन था। क्या था ये, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 1 एंड ऑन टू भी था और बाइजेक्टिव था, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब फंक्शन ये डोमेन और कोडोमेन गिवन हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। अगर आपका फंक्शन a से b में डिफाइंड है, ध्यान से समझिएगा, अगर फंक्शन आपका a से b में डिफाइंड है और fx जो है वो इस तरीके का है, किस तरीके का सर, ax + b अपॉन cx + d,
ठीक है। ये क्या है सर ऊपर, ये ऊपर है लीनियर फंक्शन, नीचे क्या है, ये भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अगर लीनियर अपॉन लीनियर है और फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, और यदि एंड इफ क्या, इफ ए की जो वैल्यू है, ए मतलब कि जो इसका डोमेन है, डोमेन मतलब कि ए जो है, अगर वो रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में से वो पॉइंट हटा दीजिए जहाँ पे ये डिनोमिनेटर जीरो होता है। कहाँ पे जीरो होगा, जीरो करके देख लीजिए, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, सी एक्स बराबर माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी। इसमें से यही आप केवल माइनस डी अपॉन सी का पॉइंट डी अपॉन सी हटा दीजिए। रियल नंबर में से आप केवल माइनस डी अपॉन सी हटा दीजिए, ठीक है। और जो कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब कि जो बी है, वो आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसमें से कौन सा पॉइंट हटाएंगे, इसका कॉफिशिएंट हटाएंगे। ध्यान से समझिए, ऊपर वाला जो लीनियर फंक्शन है उसके एक्स का जो कॉफिशिएंट है, और नीचे वाला जो लीनियर फंक्शन है उसके एक्स का कॉफिशिएंट ए बाई सी, मतलब कि आप यहाँ से सारे रियल नंबर रहेगा, और इसमें से अगर आप ए बाई सी हटा देते हैं, डोमेन में से क्या हटाना है, माइनस डी बाई सी, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता हो, ठीक है। और कोडोमेन में से क्या हटाना है, रियल नंबर में से ए बाई सी, न्यूमरेटर के एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर के एक्स का कॉफिशिएंट हटा सकते हैं। देन ये जो एफ एक्स हमारा होगा, एफ एक्स, देन एफ एक्स इज, ध्यान से समझिए, देन एफ एक्स क्या होगा, ये हमारा एक 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। एफ एक्स इज 1 एंड ऑन टू, मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब आपको बताते हैं कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा कि ये जो फंक्शन है ये 1 और ऑन टू है, तो डोमेन और कोडोमेन क्या होगा। या तो आपको डायरेक्टली ये दे के पूछेगा 1 ऑन टू है या नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखिए ए जो है वो रियल नंबर है, केवल 3 नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे डोमेन जीरो होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। और कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, केवल ऊपर जो का एक्स का कॉफिशिएंट 1, नीचे का एक्स का कॉफिशिएंट 1/1 उसको हटाया गया है, तब ये क्या हुआ है, 1 और ऑन टू। अगर ऐसा कंडीशन गिवन है, अगर ये फंक्शन को ये दे के पूछ रहा है तो 1 ऑन टू होगा, और अगर 1 ऑन टू कह के ये पूछ रहा है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें से कोई भी एक मिस हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए रियल नंबर है और इसमें से माइनस डी अपॉन सी आपने नहीं माइनस किया, तो ये फंक्शन 1 नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये है तो ऑन टू रहेगा। अगर ऐसे ये गिवन है और रियल नंबर में से ये नहीं है, तो ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू नहीं होगा। और अगर दोनों नहीं है, केवल रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, तो ये फंक्शन नाइदर 1 नॉर ऑन टू, मतलब 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। समझ में आया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक था, आप इसको लिख लीजिए। फिर इसी के बेस पे एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम कराते हैं, आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एनडीए अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, एनडीए 2023 अप्रैल, इसी अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है कि ए मैपिंग एफ ए से बी, एक मैपिंग डिफाइंड है ए से बी में, और गिवन है एफ एक्स जो है वो आपका 2x + 3/3x + 5 है, जहाँ x की वैल्यू बिलोंग कर रही है ए में, मतलब कि डोमेन में।
एफ, अगर इफ एफ जो है वो आपका ऑन टू है, देन व्हाट आर ए एंड बी, व्हाट आर ए एंड बी। अभी हम आपको बता रहे थे कि या तो आपसे ये पूछेगा कि अगर ये जो फंक्शन एफ ए से बी डिफाइंड है, ठीक है, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अगर कहेगा कि अगर ये क्या है, इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो आपसे ये पूछेगा कि ए क्या होगा और बी क्या होगा, ठीक है। या तो ये होगा या तो ए और बी दे के ये पूछेगा कि ये क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये 1 1 एंड ऑन टू कब होगा, जब ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सभी रियल नंबर, इसमें से वो पॉइंट हटाएंगे जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब कि -d/c, और b मतलब कोडोमेन जो होगा वो सभी रियल नंबर होगा, इसमें से कौन सा पॉइंट हटाएंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है और ये हमारा क्या है, कोडोमेन, ठीक है। अभी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। अब देखिए चेक करते हैं, इन्होंने केवल ऑन टू के लिए पूछा है कि अगर ये ऑन टू है तो बी क्या होगा, तो बी पे फोकस करते हैं। बी क्या होगा सर, इसके हिसाब से बी जो होना चाहिए वो सभी रियल नंबर होना चाहिए, केवल 2/3 नहीं होगा। मतलब एफ एक्स जो हमारे पास डिफाइंड है 2x + 3/3x + 5 में जो बी होगा वो सभी रियल नंबर होगा, केवल 2/3 नहीं होगा, ठीक है। अगर ये ऑन टू है तो चेक करिए सर, कहीं ऐसा है, यहाँ पे लिखा है -2/3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ -2/3 लिखा है। यहाँ पे -5/3 लिखा है बी की वैल्यू, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पी की वैल्यू क्या लिखा है, रियल नंबर लेकिन 0, ये भी ऑप्शन नंबर सही होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनडीए का क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे हमने आपको ये करा दिया। अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत ही बता देंगे, ठीक है। तो जो डोमेन होगा वो सभी रियल नंबर होगा, केवल -5/3 हटा देंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए ये 0 कहाँ पे होगा, -5/3 पे, और रियल नंबर मतलब कोडोमेन होगा रियल नंबर और उसमें से 2/3 हटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनडीए 2023 का क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। अब हम सीबीएसई के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी करा देते हैं। ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन वाला। पहला क्वेश्चन है, लेट एफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4। एफ एक्स जो है वो आपका एक्स की पावर 4 है, तो हमको बताना है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एफ इज़ 1 1 ऑन टू, एफ इज़ मेनी 1 ऑन टू, एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है। आप एक समझिए, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, पहले आप उसको चेक करिए कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि डोमेन जो है वो रियल नंबर है, कोडोमेन भी जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम हमेशा कर सकते हैं कि डोमेन में 2 एलिमेंट लीजिए, उनका साइन बदल कर, जैसे 2 ले लीजिए। जैसे आप चेक करिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड किया गया है, ये क्या है, रियल नंबर डोमेन वाला, और ये रियल नंबर है कोडोमेन वाला। यहाँ पे आप 2 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। देखिए 2 के पावर 4 कितना होगा, आप चेक करिए, 2 के पावर 4 होगा 16, और -2 के पावर 4 भी कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, पावर क्या है, इवन है, तो माइनस का पावर इवन क्या होता है, प्लस। इसका मतलब 16 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज, ठीक है, 2 का भी है और -2 का भी है। मतलब डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका डोमेन में 2 एलिमेंट का सेम ही इमेज है।
तो 1 1 कहता है कि डोमेन के सभी एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ये यूनिक इमेज तो नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो तो 1 1 नहीं है, फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। तो जहाँ पे 1 1 लिखा है वो काट दीजिए। एफ इज़ 1 1 बिल्कुल नहीं, गलत हो गया। एफ इज़ 1 1 बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। अब हमको चेक करना है कि जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भैया कि ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 के लिए, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आपके कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जो ये सेटिस्फाइड ना करे। मतलब क्या है सर, इसमें देखिए निगेटिव नंबर हैं, कोडोमेन में निगेटिव नंबर है। जब आप y की वैल्यू -2 लेते हैं, मतलब ये fx की वैल्यू है, तो इसके लिए x आना चाहिए हमको। मतलब कि जो हमारा x के पावर 4 है वो -2 के बराबर होना चाहिए। हमको एक ऐसा x ढूंढना है जिसमें x के जो x रखने पर उसका पावर 4 करें तो -2 मिले। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इवन पावर करेंगे तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि ये ऑन टू है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन वाला क्वेश्चन ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। दूसरा चेक करेंगे सर, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, लेकिन अब की बार जो फंक्शन है वो क्या है, 3x है। क्या है, 3x। तो पहले क्या करेंगे, हम अपना डोमेन और कोडोमेन लिखते हैं। लिख लीजिए सर, रियल नंबर से रियल नंबर में, और fx जो है वो हमारे पास क्या है, 3x। चेक करिए। अब आप x की वैल्यू चेक करिए, x की वैल्यू आप रियल नंबर्स में 1 रखिए, यार रख के आपको दिखा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 1 भी समझ में आ जाएगा, ऑन टू भी। ये आपका पहला आ रहा है डोमेन, ये आपका दूसरा आ रहा है कोडोमेन। यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, -2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 1/3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको 6 मिलेगा, -2 रखेंगे तो आपको -6 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, 1/3 रखेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। मतलब कि डोमेन के हर एलिमेंट का आप देखेंगे कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिलेगा। कोडोमेन में क्या मिलेगा, एक यूनिक इमेज मिलेगा। मतलब डोमेन में कोई ऐसा 2 एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोडोमेन में एक ही इमेज आ जाए। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, 1 1 है। फंक्शन क्या है, 1 1। तो यहाँ पे मेनी वन लिखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे नाइदर 1 1 लिखा है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये 1 1 है। अब यहाँ पे लिखा है 1 1 और ये 1 1, हमको ए और सी चेक करना है। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, इसके लिए 3x की जो वैल्यू है, y की वैल्यू, मतलब fx की जो वैल्यू हमारे पास 3x है, ये कोडोमेन में से कोई एलिमेंट लेंगे, मतलब ये बेसिकली y होता है। तो y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, कोडोमेन में से, जिसके लिए x हमको डोमेन में मिलना चाहिए। तो y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, y की वैल्यू आप -2 रख लीजिए, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -2, और x बराबर हो जाएगा -2/3। ये हमारा डोमेन में है, ये हमारा डोमेन R में है। आप y की वैल्यू -1/2 रख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। ये भी हमारा डोमेन में है। मतलब डोमेन के कोडोमेन के हर एलिमेंट का डोमेन में आपको एक प्री इमेज मिल जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो f क्या है, इसे इन्होंने लिखा है नॉर ऑन टू, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। इन्होंने लिखा बट नॉट ऑन टू, लेकिन ये ऑन टू है, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही हुआ, पहला आंसर सही होगा कि f जो है वो 1 1 और ऑन टू है। आप ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और x के पावर में आपका इवन नंबर है, तो वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा। ठीक है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और fx x के पावर इवन है, तो वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। दूसरा,
अगर f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है और fx आपका एक लीनियर फंक्शन है, क्या फंक्शन है? लीनियर, मतलब जिसमें x की पावर 1 हो। लीनियर का मतलब जिसमें x की पावर 1 हो, तब ये आपका 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब बाइसेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी आपकी। अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन में कभी भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने आपका एक्सरसाइज 1.2 को ख़त्म कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।